हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर इंग्लिश। आप सभी के खुद के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वेलकम है, जहां पर हम सीखने वाले हैं बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स जो आप लोगों को हेल्प करेंगी इंग्लिश को फ्लुएंसी में किस तरीके से बोलते हैं, या बहुत सारी इंप्रूवमेंट आप लोगों के सामने कंटिन्यू होने वाली है। सो आज का मोस्ट अमेजिंग टॉपिक आप लोगों के सामने, हाउ टू लर्न वोकैबुलरी इजीली। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन मेरे सामने ये है कि वोकैबुलरी को किस तरीके से लर्न किया जाता है इजीली, और किस तरीके से मीनिंग्स को लर्न रखकर हम अपनी फ्लुएंसी, अपनी कन्वर्सेशन को लॉन्ग करके एक फ्लुएंसी तरीके से, फ्लुएंट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 लिंक है डियर इंग्लिश से जुड़ने के लिए। 4 लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सभी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग सभी लिंक से ज्वाइन होकर बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों को वहाँ पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सीख सकते हैं। सो आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक आप लोगों के सामने वोकैबुलरी लर्न रखने से रिलेटेड है, जहाँ पर हम 5 सिंपल मेथड्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, और 5 सिंपल मेथड्स आप लोगों के सामने मैंने शो कर दिए हैं। फर्स्ट मेथड है राइट एंड लर्न, सेकेंड मेथड है टैबलेट मेथड, थर्ड है ग्रुप या ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, फोर्थ है हमारा यूज इन सेंटेंस, या लास्ट है हमारा स्टोरी मेथड। तो ये 5 सिंपल मेथड है या वे हैं जिससे आप लोग वोकैबुलरी को इजीली लर्न रख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि दिस इज माय फेवरेट मेथड, इसे मैं फॉलो करती हूँ, बहुत अमेजिंग ट्रिक है। बट आप लोगों को इन 5 मेथड में से जो अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे, आप लोग उसे ज़रूर रेगुलर रूटीन बेस के अकॉर्डिंग फॉलो ज़रूर कीजिए। विदाउट फॉलो किए हुए आप लोग वोकैबुलरी लर्न नहीं रख पाएंगे, तो ये चीज़ आप लोगों को सेल्फ कंटिन्यू करनी पड़ेगी। सो आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट मेथड आप लोगों के सामने लर्न एंड राइट या राइट एंड लर्न, लिख लिख कर याद रखना। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के पास 10 वर्ड्स हैं, 10 न्यू वर्ड्स हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर में से या कहीं से भी आप लोगों ने 10 न्यू वर्ड्स को लर्न किया है और बार बार आप उसे चाहते हैं कि वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाए, तो आप लोग कौन सा मेथड अपना सकते हैं? फर्स्ट मेथड अपना सकते हैं, वो है लिख लिख कर याद रखना। बार बार आप लिखिए, बार बार एटलीस्ट 5 टाइम्स आप लिखेंगे और अच्छे से माइंड में कैप्चर कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इजीली लर्न हो जाएंगे। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हम बचपन से ही अपने स्टैंडर्ड से, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हुए आते हैं, तो बहुत सिंपल है, आप लोग इसे भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने टैबलेट मेथड। टैबलेट मेथड का मतलब होता है, इसे हम रिवीजन भी कह सकते हैं। रिवीजन के अकॉर्डिंग भी आप लोग वोकैबुलरी लर्न रख सकते हैं। इट मीन्स आप लोगों ने कोई भी 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स आप लोगों ने न्यू वर्ड्स सर्च किए और आप चाहते हैं कि उन न्यू वर्ड्स को आप लोग अच्छे से अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं, सुबह शाम आप लोग उन्हें रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये टैबलेट मेथड भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग रहेगा और आप इजीली वोकैबुलरी को लर्न रख पाएंगे। थर्ड जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है, जैसे मैं फॉलो करती हूँ, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि समूह बनाकर याद करना। यहाँ पर देखिए 4 मैंने यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं, रेड, कार और डर। डर ये है हमारा नॉर्मल हिंदी की स्लैंग लैंग्वेज में आता है, और ये आप लोगों को पता है रेड एंड कार। तो ये क्या है एक्चुअल में क्या है आप लोगों को खुद नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं इसका एक्चुअल में जो कंक्लूजन है वो आगे की स्लाइड में बताने वाली हूँ। देखिए रेड का मतलब यहाँ से मैंने किस तरीके से कंटिन्यू किया है, क्योंकि टॉपिक का नाम या मेथड का नाम क्या है? ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि ग्रुप में याद करना। मेन जो वर्ड है वो है हमारा एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है मिटा देना या खत्म कर देना। तो यहाँ पर आर से मैंने बनाया रिपील, इरेडिकेट और डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय तो नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में हम यूज ही करते हैं। डेस्ट्रॉय का मतलब आप लोगों को पता ही है, विनाश हो जाना, विनाश करना। इरेडिकेट का मतलब भी क्या होता है यहाँ पर? खत्म करना। और रिपील का मतलब भी क्या होता है? खत्म करना या मिट जाना या सर्वनाश हो जाना। तो ये तीनों क्या है? हमारे सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची शब्द है। तो इन तीनों का फर्स्ट लेटर लेकर मैंने एक रेड बना दिया, मतलब रेड वर्ड बना दिया, और एबॉलिश को आपको रिलेट कर सकते हैं रेड से, तो ये आप लोगों को लर्न हो जाएगा। इट मीन्स आप लोगों को बहुत सारे सिनोनिम्स एक ही वर्ड से याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बनाकर इजीली वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे सामने डर। डर को मैंने एज अ किस में कन्वर्ट किया है? एबोमिनेशन। मेन जो वर्ड है एबोमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? एबोमिनेशन का मतलब होता है नफरत करना। डिसलाइक, नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में हम डिसलाइक बोलते हैं, नापसंद करना। एबोरेंस, घृणा करना। रिलक्टेंस, नफरत करना। तो इन तीनों का फर्स्ट लेटर लेकर मैंने एक छोटा सा वर्ड बना दिया डर।
तो इसको आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, तो इजीली आपको बहुत सारे वर्ड इजीली लर्न हो जाएंगे। फिर है हमारे सामने लास्ट कार को मैंने एब्रोगेट से कोरिलेट किया है, और एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, रद्द करना इट मीन्स कैंसिल, एबोलिश, रिपीट। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर तीनों का ले लिया तो ये हमारा कार बन गया, तो इट मीन्स ये कोरिलेट करता है इससे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स को हमने ओनली 1 मिनट में लर्न कर लिया है। तो बहुत इजी है, आप इस मेथड को भी अपनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज मेरा फेवरेट मेथड है, तो इसे फॉलो करेंगे तो भी आप लोग इजीली वोकैबुलरी को लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, नेक्स्ट जो मेथड है, फोर्थ मेथड, यूज इन सेंटेंस, यानी कि वाक्य बनाकर याद करना। कई बार क्या होता है कि ये जो मेथड है कोचिंग क्लासेस में कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होता है, हम अपने स्कूल टर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए वहां पर भी इस चीज को टीचर्स बताते थे। तो यूज इन सेंटेंस का मतलब होता है किसी भी वर्ड को सेंटेंस के अकॉर्डिंग याद करना। जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना। ठीक है, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। स्मोकिंग से आप लोग या हमेशा परहेज रखना चाहिए, ये करना चाहिए। तो अगर रिफ्रेन याद रखना है तो हमें ऐसे नॉर्मली लर्न नहीं होगा, अगर हम उसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग इजीली करना चाहेंगे लर्न, तो ये भी हमें आसानी से हो जाएगा। जैसे गुण का मतलब होता है गुंडा, किसी पर्सन के लिए डिनोट किया गया है, अ गुण वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। ठीक है, तो गुण का मतलब नॉर्मली तो नहीं लर्न हो पाएगा, अगर हम इसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो इजीली हमें ये लर्न हो जाएगा। तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस के जरिए वोकैबुलरी को लर्न करने में। लास्ट जो मेथड है ये भी बहुत अमेजिंग है, स्टोरी मेथड, जिसे बोलते हैं कहानी बनाकर याद करना। जैसे जॉन्टी। जॉन्टी एक वर्ड है वोकैबुलरी का, और जॉन्टी का मतलब होता है जिंदा दिल या मस्ती भरा। किसी पर्सन के लिए डिनोट किया जाता है, किसी पर्सन को कहा जाता है जो चुलबुला व्यक्ति हो, जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी क्लास में आपने किसी स्टूडेंट को देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होता है, बच्चों को भी हम बोल देते हैं, या पर्सन भी जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे या किसी हाई लेवल के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर वो भी बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं। तो वहाँ पर ऐसे वर्ड्स के लिए या इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कोरिलेट कर दिया है किससे, जॉन्टी को मैंने कोरिलेट कर दिया है, एक छोटी सी स्टोरी बना दी है, किस्सा बना दिया है, जॉन की आंटी। तो जॉन्टी का मतलब क्या हो गया, मस्ती भरा। जॉन की आंटी कैसी है, मस्ती भरी है, या उनका जो बेटा है वो मस्ती भरा है, या कोई भी कुछ भी आप अपना या अपने तरीके से कोई कहानी बना सकते हैं, तो उसके जरिए आप लोगों को जॉन्टी वर्ड अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एक और इसमें मेथड आता है इनटेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है संयमी व्यक्ति, जो जिसके अंदर पेशेंस होते हैं, जिसके अंदर धैर्य होता है, उस व्यक्ति को टेम्परेट कहा जाता है। इनटेम्परेट का मतलब होता है असंयमी, जिसके अंदर पेशेंस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर मैंने एक पिक्चर शेयर की हुई है आप लोगों के सामने, दो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बीच में बैठा हुआ है जिसे पेशेंस ही नहीं है, वो खाए जा रहा है। तो इट मीन्स क्या है, वो असंयमी है, इनटेम्परेट है। तो आप पिक्चर्स के जरिए भी वोकैबुलरी को आसानी से याद रख सकते हैं। 5 मेथड्स हैं, 5 में से जो भी आपको बेस्ट लगे उसके जरिए अपने वोकैबुलरी को कंटिन्यू कीजिए। बट याद रखिए, आप लोगों को ये स्टार्ट करना होगा, आपको कोई घोलकर नहीं पिलाएगा वोकैबुलरी को कि आप लोग घोलकर पी लेंगे तो आपको आसानी से वोकैबुलरी लर्न हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप लोग सेल्फ लर्न करना नहीं सीखेंगे, सेल्फ अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे, सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, तो मेरे हिसाब से वोकैबुलरी आप लोगों को कभी लर्न नहीं होगी। तो 5 मेथड्स में जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे उसे ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ें डाउटफुल हैं तो कमेंट सेक्शन में या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं। सो कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड थैंक यू।